ऐसी घटनाओं ने उनके विश्वास को बदल दिया। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक जोशीले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वे 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही अपने 2 अन्य साथी क्रांतिकारियों के साथ शहीद हो गए थे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जॉन सॉन्डर्स नामक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी ठहराया था। उन्हें मृत्युदंड दिया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अपने छोटे लेकिन घटनापूर्ण जीवन के बावजूद भगत सिंह ने अपनी छाप छोड़ी। वे दुनिया भर के कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बनगा गांव, अब पाकिस्तान में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा 1906 में अंग्रेजों द्वारा पारित उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल की सजा काट रहे थे। परिवार में राजनीतिक माहौल ने बालक भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की ज्योति जला दी। बहुत जल्दी वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकें जलाईं। उन्होंने लाहौर के डीएवी हाई स्कूल और लाहौर नेशनल कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 में ननकाना साहिब में अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। शुरू में अपने परिवार की तरह भगत सिंह को स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसा की गांधीवादी विचारधारा पर भरोसा था, लेकिन ऐसी घटनाओं ने उनके विश्वास को बदल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। उन्हें लाहौर में 1926 में बम विस्फोट के लिए गिरफ्तार किया गया था। लगभग 6 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपये का बॉन्ड भरकर रिहा किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को हुए क्रूर लाठीचार्ज मामले ने भगत सिंह को काफी प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही जुलूस लाहौर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्रूर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय को निशाना बनाया और उन पर लाठियां बरसाईं। घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स ए स्कॉट वह ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अन्याय का बदला लेने की कसम खाई। क्रांतिकारियों ने जेपी सॉन्डर्स एएसपी को स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी। भगत सिंह शहर लाहौर छोड़कर चले गए। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र नियमों का भी उल्लंघन किया और अपनी दाढ़ी मुंडवा ली तथा अपने बाल कटवा लिए। भारत रक्षा अधिनियम के निर्माण का विरोध करने के लिए एचएसआरए ने विधानसभा परिसर में बम फेंकने का फैसला किया। तदनुसार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली गलियारे में बम फेंका। उनके संदेश वाले पर्चे हवा में फेंके गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। बम गलियारे में फटा क्योंकि किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन हंगामे के दौरान कुछ परिषद सदस्य घायल हो गए। दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विधानसभा घटना परीक्षण। मई 1929 में मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि बटुकेश्वर दत्त के वकील अफसर अली थे, लेकिन भगत सिंह ने खुद का बचाव करना पसंद किया। उन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा, जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है तो वह हिंसा है और इसलिए यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी वैध उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य होता है। जैसी कि उम्मीद थी, अदालत ने क्रांतिकारियों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और उनकी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी इरादा करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लाहौर षड्यंत्र मामला और मुकदमा। इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बम कारखानों पर छापे मारे गए और प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्य से फणींद्र नाथ घोष,
हंसराज वोहरा और जय गोपाल सरकार के गवाह बन गए। परिणामस्वरूप 21 गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें सुखदेव, राजगुरु और जतेंद्र नाथ दास शामिल थे। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, जॉन सॉन्डर्स एएसपी की हत्या और बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई 1929 को 28 आरोपी क्रांतिकारियों के खिलाफ एक विशेष सत्र अदालत में मुकदमा चलाया गया। मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश राय साहब पंडित श्री किशन थे। भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने जेल की दयनीय स्थिति देखी, जहां गोरों की तुलना में देशी कैदियों की स्थिति दयनीय थी। क्रांतिकारियों ने अपने लिए भी राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांगा। अपनी मांग के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इसने जनता का समर्थन और प्रेस का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 63 दिनों के उपवास के बाद जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को सिंह के पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना उपवास तोड़ दिया। चूंकि कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लगा, इसलिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया। न्यायाधिकरण के रूप में न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन और न्यायमूर्ति आगा हैदर को अभियुक्तों के बिना कार्यवाही जारी रखने का अधिकार दिया गया। अभियुक्तों के कानूनी अधिकारों की अनदेखी की गई क्योंकि यह एकतरफा मुकदमा था। इसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक हत्या के मामले में दोषी पाया। भगत सिंह ने आरोपों पर सहमति जताई और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ज्वलंत घोषणाएं की। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते समय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। तीनों वीरों का अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे स्थित हुसैनीवाला में किया गया। शहीद दिवस या शहीद दिवस भारतीयों द्वारा उन वीरों की प्रतिबद्धता और साहस को श्रद्धांजलि देने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाए जाने के अलावा 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। मिलते हैं और पुरानी वीर पुरुषों के कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।